Good morning, students. Today we will continue our chapter number 10, the adjective degrees of comparison. Okay, adjective आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 9 आई हैव एक्सप्लेन्ड. एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन या फिर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के को डिस्क्राइब करता है. कोई चीज़ कितनी है, कैसी है, किसकी है. ओके, सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. आपको अभी मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स क्या होता है आपको पता है? कंपैरिजन मीन्स तुलना करना. लुक एट दिस पिक्चर. 3 बॉयज आर हेयर. वन इज स्मॉलर, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ओके, वन इज स्मॉलेस्ट, इट इज़ स्मॉलेस्ट, स्मॉलर. ओके, ये लार्जेस्ट हो गया आपका, ये सबसे बड़ा हो गया. यानी देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम तुलना कैसे करते हैं. हम क्या कहते हैं कि आप पढ़ाई में होशियार हो. ओके, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय. फिर अभी कोई दूसरा बच्चा और इंटेलिजेंट आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो आपसे ज़्यादा होशियार है. ओके, अब पूरी क्लास की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे ये बच्चा जो है ये पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार है. 3 जनों की कंपैरिजन हम इस तरीके से करते हैं. हमने कोई भी 3 चीज़ें रख दी, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है. तो इस तरीके जो हम कंपैरिजन करते हैं, दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, एडजेक्टिव तो आपने पढ़ लिया था. नाउ देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन्स की 3 डिग्रीज हैं. दे आर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके, देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी. पॉजिटिव डिग्री, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं. टॉल इज गिवन हेयर, टॉल है ना, लुक एट हेयर. राजन इज अ टॉल बॉय. राजन एक लंबा लड़का है. ओके, तो ये हमने केवल एक राजन की बात की, तो दिस इज पॉजिटिव डिग्री, टॉल. ओके, कंपैरेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं. कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर करना, जब हम एक लड़के की तुलना किसी दूसरे से करते हैं या एक नाउन की तुलना किसी दूसरी चीज़ से करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारा क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री. उसमें क्या हो जाता है? टॉलर. जैसे हमने देखो, लुक एट है, रंजन इज टॉलर देन राजन. तो अब हमने रंजन और राजन 2 बच्चों को ले लिया, इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं. ओके, कि रंजन इज टॉलर, रंजन जो है वो टॉलर है देन राजन, राजन से ज़्यादा लंबा है. तो 2 स्टूडेंट्स हो गए ना, 2 बॉयज़ हो गए. यहाँ पर 2 बॉयज़ की हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? कंपेरेटिव डिग्री. ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री. आपने देखा होगा, सुना होगा, सुपरमैन. सुपरमैन क्या होता है? सभी मैन में वो सबसे खास है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो वो सुपरमैन हो गया. तो सुपरलेटिव मीन्स जब हम सुपेरिटी बताते हैं कि ये बच्चा क्लास में सबसे लंबा है, ये बच्चा क्लास में सबसे बड़ा है, या ये व्यक्ति घर में सबसे ज़्यादा होशियार है, सबसे ज़्यादा. ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव. जब हम एक के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव डिग्री. 2 के बाद 2 को कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री. एंड मोर देन 2 यानी सब में जब हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड. जब हम कंपैरिजन नहीं करें, केवल एक ही व्यक्ति के बारे में हम बता रहे हैं. ओके, रामा इज़ एन ओबीडियंट गर्ल. रोशन इज़ अ क्लेवर बॉय. विनय इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट. हमने इसमें रामा के बारे में बताया, रोशन के बारे में बताया, विनय के बारे में बताया. ओके, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज़ ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स. जब हम 2 पर्सन्स और थिंग की आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपेरेटिव डिग्री. नेम से ही पता चल जाता है. लुक एट हियर, राधिका इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मीना. राधिका जो है मीना से ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अ टाइगर इज़ लार्जर देन अ डियर. टाइगर जो है वो डियर से ज़्यादा लार्जर है. ओके, टाइगर, डियर, 2 पर्सन्स आर देयर, 2 एनिमल्स आर देयर. अशोक इज़ वाइजर देन किशन. अशोक और किशन की तुलना करें, अशोक जो है वो किशन से ज़्यादा वाइजर है. ओके, तो इस तरह के जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका कंपेरेटिव डिग्री. ओके, वाइल मेकिंग अ कंपेरेटिव डिग्री बनाते समय द वर्ड देन meaning in comparison to is used after comparative from form of the adjective. एडजेक्टिव के बाद, जैसे आपने लार्जर लिखा ना, ये एडजेक्टिव हो गया. लार्जर के बाद आपको देन लगाना है. वाइजर के बाद आपको
देन लगाना है। इट्स मीन जब आप कंपैरेटिव डिग्री बना रहे होते हैं तो जो भी आपका एडजेक्टिव होता है, जैसे इसमें मोर है, मोर ब्यूटीफुल है ना, मोर ब्यूटीफुल के बाद आपने देन लगा दिया, लार्जर के बाद देन, वाइजर के बाद देन, ये देन जरूर लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट वन है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको पहले बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ पर्सन और थिंग्स टू मोर देन टू पर्सन और थिंग। टू से ज़्यादा, यानी जब हम टू से ज़्यादा सब में किसी चीज़ को बताते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। रामलाल इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। रामलाल इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। रामलाल हमारे गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। रिचा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। रिचा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल कौन है? रिचा। संगीता इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द लोकेलिटी। संगीता जो है अपनी लोकेलिटी में, अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें रामलाल, रिचा और संगीता की तुलना पूरी जैसे रामलाल की तुलना पूरे गांव में की, रिचा की तुलना पूरी क्लास में की, संगीता की तुलना पूरी लोकेलिटी में की। तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। और स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें हमेशा दा जरूर लगाना होता है। ओके, जैसे हमने अभी आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन लगाना होता है, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको दा लगाना होता है। वाइल मेकिंग अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म से पहले दा लगाना होता है। ओके, वैसे भी आप सेंटेंस को देख के क्लियर कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और टू लगा है, देन लगा है, मोस्टली आपका देन लगा होता है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर एडजेक्टिव से पहले दा लगा है तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर ना तो दा है और ना ही देन है तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? फॉर्मेशन मीन्स कैसे फॉर्म करेंगे। आपको पॉजिटिव डिग्री दी है तो आपको उससे क्या बनाना है? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी है। देयर आर मैनी वेज टू चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आर चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव बाय एडिंग ई आर और सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस टी। आपको जो भी वर्ड दिया हो उसमें आप ई आर लगा देंगे तो वो आपका कंपैरेटिव हो जाता है, और आप ई एस टी लगा देंगे तो वो आपका सुपरलेटिव हो जाता है। लुक एट हियर, बोल्ड है, ई आर लगाया, बोल्डर, ई एस टी बोल्डेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट। ओके, आपको केवल ई आर और ई एस टी लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट, दीज ऑल वर्ड्स आर सेम। इन सब में आपको देखो लॉन्गर है, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। ओके, आपको ई आर लगाना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन आर्टिकल एंड्स विद ई। अब जिसके लास्ट में ऑलरेडी ई होता है, ओके, तो आपको केवल ई आर और ई एस टी आर एडेड कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ पर आपको एबल दिया है, ई पहले से ही लगाना तो केवल आपको आर लगाना है। ई पहले से दिया तो आप एस टी लगा दोगे। ब्रेव है तो ई तो ऑलरेडी है ना, तो आपको केवल आर लगाना है। इट्स मीन्स व्हेन ई जो है आपका पहले से ही लगा होता है तो आपको ई आर ना लगा के केवल आर लगाना है, और ई एस टी ना लगा के केवल एस टी लगाना होता है। नेक्स्ट, वाई, जैसे आपने सिंगुलर प्लूरल में भी पढ़ा था ना, अगर वाई होता है तो वाई को हटाकर उसकी जगह आई लगा देते हैं, उसके बाद ई आर और ई एस टी लगाना है। कॉजी, आप आई हटाएंगे, वो सॉरी वाई हटा के आई लगाना है और ई आर लगा देंगे, कोजियर कोजिएस्ट। ड्राई, ड्राई वाई की जगह आई लगाएंगे और ई आर, ड्रायर ड्राइएस्ट। ईजी, ईजियर ईजिएस्ट। हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करने पे आपकी स्पेलिंग भी मेंटेन होती है। इट्स मीन्स वेन एवर वाई इज़ गिवन एट द लास्ट, अगर लास्ट में आपका वाई दिया है तो वाई को हटाकर आपको आई लगाना होता है, और ई आर और ई एस टी तब लगाते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आप देखेंगे अगर आपका सेकेंड लास्ट लेटर जो है, जैसे आपका बी आई जी बिग है, तो जी से पहले क्या आ रहा है? आई, आई इज़ अ वोवेल। अगर सेकेंड लास्ट वर्ड आपका वोवेल होता है, फैट, एफ ए टी फैट, एफ ए टी फैट, तो टी से पहले आपका ए आ रहा है
तो वोविल है। ऐसी HOT हॉट, T से पहले O आ रहा है, वोविल है। RED रेड, D से पहले E आ रहा है, इट्स मीन्स वेन एवर सेकेंड लास्ट लेटर इज वोविल, सेकेंड लास्ट लेटर जो होता है आपका वोविल होता है, तो उसका आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। जैसे BIG बिग है, आप लिखेंगे BIGGER बिगर। इट्स मीन्स लास्ट लेटर को आपको डबल कर देना है और फिर ER और EST लगाना है। फैटर, देखिए FAT फैट था तो आपने डबल T कर दिया, फैटर फैटेस्ट, हॉटर हॉटेस्ट, रेडर रेडेस्ट। ओके, आपको ये देखना है बस सेकेंड लास्ट लेटर, इफ सेकेंड लास्ट लेटर इज वोविल, अगर वोविल होता है तो जो सबसे लास्ट वाला वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी हो रहे होते हैं, उसमें आपको ER और EST नहीं लगाना होता। एक्टिव है तो एक्टिवर एक्टिवेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, वी विल राइट मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुलर, दिस इज नॉट करेक्ट, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। चीयरफुल, मोर चीयरफुल मोस्ट चीयरफुल। ओके, जो आपके लेंथी वर्ड्स होते हैं उसमें आप EST और ER नहीं लगा के कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको लर्न करने हैं सारे। नेक्स्ट, लास्ट वन इज हियर, देयर आर सम एडजेक्टिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स ऑफ विच आर नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव रेदर एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म द सेम। अब मैंने आपको कुछ में बताया कि ER लगाते हैं, किसी में EST लगाते हैं, किसी में मैंने कहा आपका E ऑलरेडी होता है तो R और ST लगाना होता है, अगर Y दिया होता है तो Y हटा के I लगाते हैं और ER और EST लगा देते हैं। ये सब आपको पता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपका जनरल वर्ड जो पॉजिटिव डिग्री में दिया होता है उसी में आपको लिटिल बिट चेंज करना होता है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन सबसे डिफरेंट होते हैं। गुड, वेल, आप गुड को गुडर गुडेस्ट थोड़ी लिखेंगे, मोर गुडर मोर गुड मोस्ट गुड नहीं लिखते। गुड का आपका गुड लिखा हो या फिर वेल लिखा हो वो पूरा ही चेंज होता है आपका। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। लेट है तो लेटर लेटेस्ट। ओके, लेटर की स्पेलिंग देखेंगे आप, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। LATER लेटर मीन्स भी बाद में होता है, LATTER लेटर मीन्स भी बाद में होता है। लेटेस्ट एंड लास्ट, लिटिल लेस लेसर लीस्ट, मैनी मोर मोस्ट, बैड एविल इल। इन तीनों वर्ड के लिए आपका बैड एविल इल तीनों के लिए आपको क्या यूज़ करना है, वर्ड्स वर्स्ट, वर्स्ट हो जाएगा आपका। मच मोर मोस्ट। ओके, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके इससे ना बनकर अलग वर्ड्स का यूज़ होता है। ओके, सर्टेन कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग विद और डू नॉट टेक देन आफ्टर देम रेदर दे आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। जिनके लास्ट में OR आता है, जिनके लास्ट में OR आता है जिन वर्ड्स में, उसमें देखो अभी आपको मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद आपको देन लगाना होता है, लेकिन जिसके लास्ट में OR आ रहा हो, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्राइडियर, इन सब में OR आ रहा है तो आप सीनियर देन ना लिखकर सीनियर टू लिखेंगे। जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, प्राइडियर टू। तो जिसके लास्ट में OR आते हैं उसके बाद आपको टू लगाना होता है, देन नहीं लगाना होता। यू आर जूनियर टू मी, आप ये नहीं लिखेंगे यू आर जूनियर देन मी, दैट इज़ रॉन्ग। आपको लिखना है यू आर जूनियर टू मी, ऑल हिज फ्रेंड्स आर सीनियर टू हिम। ओके, तो जिनके लास्ट में OR आ रहा होता है वहाँ आपको देन की जगह टू लगाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।